हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सारी वीडियोस की तरह ये भी बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प होने वाली है। मैं तुम्हें बताऊंगा बेस्ट तरीका क्या है पेपर को अटेम्प्ट करने का, ताकि टाइम मैनेज हो सके, नेगेटिव्स कम हो सके, क्योंकि मैंने नोटिस किया है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे जिनके नेगेटिव में नंबर चले जा रहे हैं। एंड थर्ड चीज़, OMR फिलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बार करेक्ट आंसर मार्क हो जाते हैं लेकिन OMR फिलिंग में गलती हो जाती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में रखने हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है तुम पेपर अटेम्प्ट के लिए कर सकते हो। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्या बेस्ट तरीका लगता है जो पर्सनली मेरे लिए वर्क किया था। सबसे पहले क्या क्या तुम्हें पॉइंटर्स याद रखने हैं। पहली चीज, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है एंड इट इज टेकिंग मोर देन अ मिनट, दिमाग में तुम्हें लग रहा है यार आई कैन सॉल्व दिस इफ गिवन मोर टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। राइट नाउ तुम इनिशियल क्वेश्चंस पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हो कि बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला पुट करके आ जाने थे या तुमने पहले कर रखे थे, और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कम बचता है, ताकि वहां पे नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो क्वेश्चन आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो। सेकंड चीज, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी है, उस क्वेश्चन को मार्क कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्योंकि अगर तुम लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने में स्टार्टिंग में ही अपना दिमाग खराब कर दोगे तो आगे के क्वेश्चन जो ईजी टू डू थे वो मिस आउट हो सकते हैं। थर्ड चीज, पेपर अटेम्प्ट करते समय रफ एरिया के लिए मार्जिन बहुत कम मिलता है, स्पेस बहुत कम मिलता है। तो जो भी तुम रफ वर्क करो उसको बहुत समझ के करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि बड़ा बड़ा कर दिया और आगे क्वेश्चन के लिए तुम्हें स्पेस ही नहीं मिल रही है। फोर्थ पॉइंट, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया OMR में पॉइंट लगा दूं क्या, डॉट लगा दूं क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। तुम क्वेश्चन में आंसर को मार्क करोगे और उसके बाद 2 बार चेक करके OMR फिल आउट करोगे। अगर OMR में गलत बॉक्स पे तुमने डॉट लगा दिया, मार्क लगा दिया और गलती से वो रीड हो गया तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा खराब हो जाएगा। 5 मार्क्स का तुम्हें वहाँ लॉस हो सकता है। ये कुछ पॉइंटर्स है तुम्हें याद रखने थे। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैं तुम्हें 2 मेन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है। पहली स्ट्रैटेजी ये कहती है कि तुम बायो को जल्दी से खत्म कर दो विद इन 45 टू 50 मिनट्स, आइडियली 40 टू 45 मिनट्स। और ये करने के बाद तुम रिमेनिंग टाइम को एलोकेट करो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एंड बायो के छूटे हुए क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बायो को जल्दी से कंप्लीट कर देना है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर है उसको कंप्लीट करना है, और लास्ट में वीकेस्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ये सबसे वाइडली यूज स्ट्रैटेजी है, सब लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि 3 आवर का पेपर है। 3 आवर के पेपर में अगर तुमने 40-45 मिनट्स में बायो कंप्लीट कर दिए तो उसके बाद तुम्हारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए 2 आवर से ज़्यादा का टाइम होगा। तो जो क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन लगती है उनके लिए तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा, करने के लिए ईजी हो जाएगा। सब लोग ये करना प्रेफर करते हैं। सेकेंड तरीका जो मैंने बहुत कम बच्चों को करते हुए देखा है, लेकिन हमारी मेंटरशिप में हमने सजेस्ट किया था एक बार इसको ट्राई आउट करने के लिए, इससे काफ़ी बच्चों का स्कोर इंप्रूव हुआ था। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तुम क्या करोगे, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें पिक करना है दैट इज़ ऑन यू। तुम बायो पहले करते आए थे, बायो कर लो, फिजिक्स करते आए थे, फिजिक्स कर लो, डजेंट मैटर। जो भी सब्जेक्ट तुम्हें करना है तुम्हारी मर्जी है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले पेपर में 3 घंटे मिलते हैं ना, स्टार्टिंग के 30-35 मिनट्स पूरे पेपर को फ्लिप थ्रू करके देखोगे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो विदाउट पेन पिक किए तुम सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट डायरेक्ट होते हैं, बहुत सारे में उन्होंने एग्जाम्पल टेबल समरी से पूछ रखा होता है, बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सॉल्व करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। ऐसे कौन से क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में जो बिना पेन उठाए तुम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले उन शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क कर दो। इससे क्या हुआ, जो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन थे भाई वो तुमने कर दिए, ठीक है। अब क्या करोगे, सेकंड फेज में क्या करोगे, फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स तुम वो क्वेश्चन करोगे जिसमें पेन उठाने की जरूरत है, थोड़ी सी माइन्यूट कैलकुलेशन है, बट यू आर श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अब इन क्वेश्चंस को पहले करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में। वंस दैट इज डन तो तुम्हारा कितना टाइम चला गया, 35 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। तो मोर और लेस 1 आवर 5 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स में तुमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए जो तुम्हें शॉर्ट आते थे, जो बिल्कुल ईजी टू डू थे, और जो आगे के लिए अगर तुम छोड़ देते तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम कम बचता तो यहाँ गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट में टाइम कम बचता है तो बच्चा हड़बड़ाने लगता है। अब क्या करोगे, रिमेनिंग टाइम में तुम वो क्वेश्चन करो जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं लेकिन तुम्हें लगता है भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए तुम 100% श्योर नहीं हो। इस तरीके से तुम सॉल्व करो। तो 3 फेज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो गई। पहले जो शॉर्ट आते हैं बिना पेन उठाए हो जाएंगे इनिशियल 30-35 मिनट्स में। सेकंड जिसमें पेन उठा के थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत है लेकिन तुम सॉल्व कर लोगे, यू नो अबाउट इट, यू हैव डन दिस बिफोर। थर्ड, जो तुम्हें नहीं आते हैं या तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो ये 2 मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजीज बताई। पहली स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल, दूसरी स्ट्रैटेजी है न्यू पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है 3 फेज की। यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक इट।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से सुन लो, जिस तरीके से तुम पेपर सॉल्व करते आए हो, जिस तरीके से तुम कॉन्फिडेंट हो, जिस तरीके से तुमने नीट के पेपर से पहले प्रैक्टिस किया है, उसी तरीके को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। अगर तुम अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अभी तुम्हें ट्राई आउट करना है न्यू तरीका, तुम कर सकते हो। नीट के पेपर के दिन कोई भी न्यू तरीका ट्राई आउट नहीं करेगा। नीट के पेपर के दिन आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस ऑन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स जो तुम्हारे लिए वर्क किए। एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या होता है ना, पेपर अटेम्प्ट करते समय हमारे मन में ये चीज़ होती है, यार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यार मन में रहता है, अच्छा इतने क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, इतने क्वेश्चन मतलब इतने नंबर हमने छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ऐसा लगता है। ये लगना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन डू नॉट सकम्ब टू दिस। क्योंकि जब तुम फालतू में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोचते हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन छूट रहे, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलती से गलत हो गया, 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। इट इज़ बेटर टू डू few correct questions rather than going for more questions and attempting them wrong। समझ आ रहा है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने दिमाग में इसको रखो। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे नेगेटिव करें। लास्ट पॉइंट जो मैं प्रेफर करता हूँ, देखो मैंने दोनों स्ट्रैटेजीज यूज़ करी थी। व्हाट आई डिड, मैंने दोनों को मिला दिया। मैंने क्या किया, पहले बायो अटेम्प्ट किया। बायो अटेम्प्ट करने में पहले पूरा फ्लिप थ्रू किया बायो को, और मैंने देख लिया स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट में कौन से क्वेश्चन मैंने पहले कर रखे, कौन से क्लिक हो जा रहे, कौन से मेरे सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज से जो भी है, वो क्वेश्चन उठा के पहले कर दिए। सेकंड मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश है। थर्ड चीज़, जो क्वेश्चन नहीं आते वो छोड़ दिए। सिमिलरली मैंने फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए किया। तो इससे सब्जेक्ट वाइज भी चल गए, और पहले वो क्वेश्चन जो आते थे दे आर इन द बैग। वंस दैट इज डन, आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग, अच्छा मैं कितने स्कोर तक पहुंच गया हूँ। फिर मुझे पता चला मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, और लेना चाहिए तो किस लेवल का रिस्क लेना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक यू शुड डू इन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। बहुत शॉर्ट मैंने तुम्हें बता दिया। अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, भैया आपके चैलेंजेस से, हेल वीक चैलेंज से, 3 डेज चैलेंज से, एवरीथिंग, यहाँ से स्कोर कितना इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। नीट 2025 में मेरे स्टूडेंट फोड़ के आएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया नीट के बाद वी वांट टू जॉइन यू। तो आई कैन नॉट बी हैप्पियर देन दिस। भाई लिटरली अभी भी हमारी मेंटोरशिप में जो मेंटोर्स हैं, जो एम्स, AFMC, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी टीम ज्वाइन करी है, मेजॉरिटी ऑफ देम वर माई स्टूडेंट्स ओनली। लास्ट ईयर 2024 में उन्होंने नीट क्रैक किया था और हमें ज्वाइन किया था। तो इस साल भी 2025 में मैं तुम्हारी गुड न्यूज़ का वेट करूँगा 4 मई को, कि भैया पेपर बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद डेफिनेटली आई वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन मी। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए। तुम डॉक्टर बन रहे हो, अब तुम अपने फ्यूचर जनरेशन्स, तुम आगे की जनरेशन के नेक्स्ट ईयर के लिए डॉक्टर्स को गाइड करोगे, एस्पिरेंट्स को गाइड करोगे, क्योंकि वो उस माइंडसेट में होंगे जिस माइंडसेट में तुम अभी हो, वो उस स्ट्रेस में होंगे जिस स्ट्रेस में तुम अभी हो। ठीक है, तो यस, एक बार नीट हो जाए, विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट, डो नॉट वरी अबाउट इट। अभी तुम बस अपने पेपर पे फोकस करो, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो मैंने बताया पेपर वहीं से आएगा। ठीक है, एवरीथिंग विल गो वेरी वेल। बाकी 3 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, उसको अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक यू।